हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम दो बातें करेंगे। पहली बात ये कि हमको मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए अगर हम गेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो। दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच, स्पेसिफिक ब्रांच में गेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम कौन कौन से दूसरे ब्रांच के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें हम एट द एंड गुड रिजल्ट दे सके। तो ये दोनों बात हम करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पे गौर करते हैं कि हमको मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। यस, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो हमारे सिलेक्शन का परसेंटेज को इंक्रीज करता है। हो सकता है कि एक एग्जाम में हमने प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया है तो डेफिनेटली दूसरे एग्जाम्स में हम अपना परफॉर्मेंस दे के उसमें अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो आप देखे होंगे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वैकेंसीज आती है जिसमें टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कौन सा चूज किया, आपने टेक्निकल साइड को चूज किया या फिर नॉन टेक्निकल साइड को चूज किया है। अगर आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप टेक्निकल साइड की पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं और टेक्निकल साइड को चूज कर लेते हैं तो आपको नॉन टेक्निकल के एग्जाम्स का कितना भी वैकेंसी है आपको नहीं भरना चाहिए। कारण ये है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की पढ़ाई का जो सिलेबस है वो मैच नहीं करता है। दोनों की पढ़ाई की स्ट्रैटेजी अलग अलग होते हैं, दोनों के फैकल्टीज अलग अलग होते हैं, सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ों की पढ़ाई एक साथ नहीं करनी चाहिए। आपको अपना ग्रुप देखना चाहिए कि आप टेक्निकल की पढ़ाई करेंगे या फिर नॉन टेक्निकल की पढ़ाई करेंगे। एक बार आपने टेक्निकल की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और मान लीजिए उसमें 40 50 60% आपने प्रिपरेशन कर लिया है तो आप नॉन टेक्निकल का फॉर्म ना भरें। जैसे आईबीपीएस के एग्जाम्स का फॉर्म भर देते हैं कई बार हम लोग, और कई बार ऐसे भी एग्जाम्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं तो टेक्निकल साइड ही है लेकिन उसका सिलेबस जो है वो मैच नहीं कर रहा है। अगर आपने टेक्निकल सेलेक्ट कर लिया है और उसका सिलेबस मैच नहीं कर रहा है किसी दूसरे टेक्निकल एग्जाम्स में, एग्जाम्पल भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गेट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों का सिलेबस जो है वो बिल्कुल अलग है। गेट का सिलेबस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है उसका सिलेबस मैच नहीं करता है। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम्स को देने की या फिर फॉर्म भरने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप उस साइड जाते हैं तो डेफिनेटली दोनों का सिलेबस मैच नहीं होने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तैयारी किसकी करनी है। तो अगर आप गेट की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आपको ये पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सिलेबस आपका ये सिलेबस से मैच नहीं कर रहा है तो उस साइड जाने की नीड नहीं है, फॉर्म भी भरने की नीड नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट है अपनी गेट की पढ़ाई में, हाँ, छोड़ के जाना है तो यू आर वेलकम, आप छोड़ के जा सकते हैं। फिर गेट जो है वो आपसे दूर चला जाएगा और आपका ये जो साइट है ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस लो लग रहा है तो। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो दो नाव में सवार होने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। और अगर आपने टेक्निकल की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो आप सिलेबस भी देख लीजिए कि दूसरे टेक्निकल एग्जाम का सिलेबस आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके सिलेबस से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर मैच करता है तो तैयारी स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं करता है तो तैयारी स्टार्ट मत कीजिए। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो टेक्निकल एग्जाम का सिलेबस है वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेक्निकल सिलेबस से, एयरपोर्ट अथॉरिटी तो मैच नहीं करता लेकिन दूसरे एग्जाम्स में 70 to 80% मैच करता है। जब 70 to 80% सिलेबस मैच करता है तो आपने जो नोट्स बनाया वो आपके काम पे आ जाएगा। तो आपको उस पर्टिकुलर टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए जहां आपका सिलेबस 70 to 80% मैच करता है, क्योंकि आपके नोट्स काम आ जाएंगे, आपकी पढ़ाई काम आ जाएगी, आपको फैकल्टी भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेल्प कर पाएगा। अगर नहीं करता तो डेफिनेटली आप कहीं से भी हेल्प नहीं कर पा अपने आप का हेल्प नहीं कर पाएंगे और आपका नोट्स भी काम नहीं आएगा। अब आपको देखने की ये नीड पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर एग्जाम का पैटर्न और आप जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका पैटर्न में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। सिलेबस तो मैच हो गया, अगर पैटर्न में डिफरेंस है तो आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। और स्ट्रैटेजी चेंज मतलब कि एक घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और एक मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, उसका पैटर्न न्यूमेरिकल है कि थियोरेटिकल है। ये होता है पैटर्न जिसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। आप इस पैटर्न को देखने के बाद उस स्ट्रैटेजी को लगभग एग्जाम, रिटर्न एग्जाम्स के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या एक महीने पहले से आप उसके टेस्ट सीरीज के थ्रू या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम्स के थ्रू जो उसके पैटर्न को मैच करे ऐसे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आपका वो एग्जाम भी अच्छा जाएगा, हो सकता है कि आपका वो एग्जाम भी क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि
कोई नया ब्रांच आया है, कोई नई पर्टिकुलर सिलेबस आई है और हम उसमें एलिजिबल हैं, तो क्या उसकी प्रिपरेशन हमको करनी चाहिए? तो क्वेश्चन इसका भी आंसर यही है कि सबसे पहले सिलेबस आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस उस पर्टिकुलर ब्रांच के सिलेबस से कम 70% टू 80% मैच करना चाहिए, क्योंकि अभी अगस्त का महीना है, आप अपने प्रिपरेशन में आगे निकल चुके हैं। अगर 70-80% सिलेबस मैच नहीं करता है, तो आपको फिर से एक नए सिलेबस की तैयारी करनी पड़ जाएगी और जो स्टूडेंट काफ़ी सारे समय से आपके इस सिलेबस को ही फॉलो किसी एक पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करके आगे बढ़ चुके हैं, तो आप उस सिलेबस में डेफ़िनेटली पीछे रह जाएँगे। तो आपका सिलेक्शन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएँगे। तो यहाँ पे भी वही बात आती है कि आपका सिलेबस मैच होना चाहिए ताकि आपके नोट्स काम आ सके, आपको फैकल्टी उस डायरेक्शन में हेल्प कर सके। आप जो भी कोर्स लिए हैं, वो कोर्स उससे मैच करे ताकि आप उस कोर्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डेफ़िनेटली आप फिर से डायरेक्शन अपना चेंज करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। 1 महीने बाद आपको ये लग सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिलेबस को प्रिपरेशन कर रखा था अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम का। अब एक नए स्ट्रीम में मुझे अगर कूदना है तो डेफ़िनेटली मेरे को पूरे नोट्स चेंज करने पड़ेंगे। मेरा पूरा 4-5 महीने का मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने ही उस पे चलिए। एक कहावत भी है कि अगर आप लाइन पे खड़े हैं, तो आपका नंबर तो ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आप लाइन से हट ही जाएँगे, तो आपका नंबर आने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। तो अगर आप अपने पर्टिकुलर ब्रांच में नोट्स बना चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसमें कंसिस्टेंट हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं 4 से 5 महीने के लिए और, तो आप अपने स्ट्रीम में चलते जाइए। रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, अच्छा आएगा। अगर नहीं आया, तो भी आपके नोट्स जो है वो आपके काम आने वाले हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा। डेफ़िनेटली आप कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर टेक्निकल एग्ज़ाम्स में कर जाएँगे जहाँ पे आपका सिलेबस मैच करता है। ओके? ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।